नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। रोजवाली चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार। टीएमसी सांसद की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर फेंके पत्थर। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर हुए हमले पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। गृह सचिव से मांगी गई रिपोर्ट। बीजेपी ऑफिस के बाहर अभी भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीएमसी सांसद सौगत रॉय, दिनेश त्रिवेदी समेत कई विधायक कोलकाता में सीबीआई ऑफिस पहुंचे। सुदीप की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद पीएम पर भड़की ममता बनर्जी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी की गिरफ्तारी की मांग की। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी देगी धरना। कल दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे टीएमसी समर्थक। ममता बनर्जी के समर्थन में आई कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा सीबीआई और ईडी को पीछे छोड़ा। बीजेपी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम कर रही है सीबीआई। कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। ममता बनर्जी से मांगा जवाब। रोजवाली चिटफंड घोटाले को लेकर टीएमसी का बाबुल सुप्रियो पर आरोप। बीजेपी ने दी सफाई। कहा लोगों को गुमराह न करें ममता बनर्जी। भुवनेश्वर में टीएमसी सांसद तापस पाल की सीबीआई कोर्ट में पेशी। रोजवाली चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं तापस पाल। रोजवाली चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद तापस पाल की बेटी पहुंची सीबीआई दफ्तर। पिछले ही हफ्ते तापस पाल को किया गया था गिरफ्तार। चुनाव सुधार और पॉलिटिकल फंडिंग पर सभी दलों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। बजट सत्र में करेंगे बात। सूत्रों के हवाले से खबर। तिरुपति में इंडियन साइंस कांग्रेस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। 18,000 वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। इंडियन साइंस कांग्रेस में हिस्सा लेने के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा। पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का होगा अभिभाषण। उसी दिन होगा आर्थिक सर्वेक्षण। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा चीन को मनाने की जा रही है कोशिश। दाऊद इब्राहिम पर कसता जा रहा है शिकंजा। यूएई सरकार ने की 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। सूत्रों के हवाले से खबर। दाऊद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा दाऊद को भारत लाने की बात सबको बताने की नहीं। आरबीआई ने सभी बैंकों को दिया निर्देश ग्रामीण इलाकों में पहुंचाएं 40% करेंसी। गांव देहात में ज्यादा कैश पहुंचाने की कोशिश। नोट बैन के नए साल में फिर मोर्चा खोलेगी टीएमसी। 9 जनवरी को कोलकाता में करेगी प्रदर्शन। 10 और 11 जनवरी को दिल्ली में विरोध। नोट बैन को मायावती ने बताया आजाद भारत का काला अध्याय। कहा नोट बैन से गई कई लोगों की जान। ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। एमपी के उज्जैन में 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। जाली करेंसी के साथ 4 लोग गिरफ्तार। नकली नोट बनाने की मशीन भी जब्त। नोएडा में एक्सिस बैंक में फर्जी खातों की संख्या 100 के करीब पहुंची। नोट बैन के बाद फर्जी खातों में जमा कराए गए करीब 200 करोड़ रुपए। अखिलेश यादव की मुलायम के साथ मैराथन मीटिंग। बैठक में कई सीनियर नेताओं के साथ शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। नहीं बनी बात। समाजवादी परिवार में सुलह के लिए अखिलेश ने रखी शर्त। नहीं माने मुलायम। अमर सिंह को लखनऊ से दिल्ली किया रवाना। चुनाव आयोग में रामगोपाल यादव का दावा। अखिलेश की तरफ से साइकिल चुनाव चिन्ह पर की दावेदारी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले रामगोपाल यादव। कहा समाजवादी पार्टी के साथ 90% सांसद विधायक एमएलसी। अखिलेश के साथ असली पार्टी हमारी। चुनाव आयोग से मिले अखिलेश समर्थक नरेश अग्रवाल। कहा हम अपनी मांग पर हैं कायम। समाजवादी पार्टी में सुलह कराने दिल्ली आए आजम खान को मिली निराशा। बिना मिले लखनऊ पहुंचे मुलायम सिंह। आजम को अभी भी सुलह की उम्मीद। समाजवादी पार्टी में उठापटक के बीच बाहुबली नेता अतीक अहमद का बयान। कहा दिल अखिलेश के साथ लेकिन दिमाग मुलायम के सिद्धांतों पर कायम। समाजवादी परिवार पर कांग्रेस का निशाना। राशिद अल्वी ने कहा रिश्ते को नहीं पहचानती सत्ता। बाप के खिलाफ खड़ा हुआ बेटा। यूपी के हरदोई में बेकाबू लाल बत्ती कार ने रेहड़ी वाले को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीटा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बापू की प्रतिमा चोरी। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के फर्रुखाबाद में शातिर अपराधी की हत्या। पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप। मृतक के खिलाफ हत्या लूट समेत 13 केस दर्ज। बरेली में बेटी ने किया पिता का कत्ल। पिता पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। पुलिस ने नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में 2 लड़कियों की गला रेतकर हत्या। शव को खेत में फेंककर हत्यारे फरार। लखनऊ में दिन दहाड़े बदमाशों ने की लूट। सर्राफा व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर लूटे। बाइक पर आए थे बदमाश। हमीरपुर में कैदी ने की सुसाइड की कोशिश। कोर्ट में पेशी पर आए कैदी ने खाया जहर। कैदी की हालत गंभीर। बेंगलुरु में महिलाओं से छेड़छाड़ पर एसपी नेता अबू आजमी का विवादित बयान। कहा जहां पेट्रोल होगा वहीं आग लगेगी।
बेंगलुरु छेड़छाड़ पर अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान की चौतरफा निंदा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को नोटिस भेजा। गृह मंत्रालय ने कहा बेंगलुरु छेड़छाड़ केस में होनी चाहिए जांच, पुलिस और राज्य सरकार को करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान पर फायरिंग, आतंकवादी ने जवान को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ आतंकी मुठभेड़ खत्म, एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी, मारे गए आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत हुसैन ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया, कहा कश्मीर की लड़ाई में शहीद हुई वानी भारत के खिलाफ भी उगला जहर। कश्मीर में पिछले साल मारे गए करीब 150 आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने 81 जवानों ने भी जान गंवाई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में जानकारी दी। बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले, नॉर्दर्न कमांड की ताकत 4 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ की गई, सेना को 6 महीने में मिलेगी नई राइफलें। देश के नए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी न्यूज से बोले, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से सक्षम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राष्ट्रगान की अवमानना के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर बोला हमला, राष्ट्र से माफी मांगने की मांग उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती सरकार पर लगाया आरोप, कहा कश्मीर हिंसा को संभालने में नाकाम रही है सरकार। एनजीटी ने पुणे मेट्रो के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई, नदी के किनारे हो रहे निर्माण पर रोक पीएम मोदी ने रखी थी। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, दिल्ली सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर कल होंगे रिटायर, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर कल लेंगे मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के विदाई समारोह में शामिल हुए जगदीश सिंह खेहर, विदाई समारोह में टीएस ठाकुर हुए भावुक। त्रिपुरा में 5.7 तीव्रता का भूकंप, जान माल की खबर के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं, भूकंप का केंद्र रहा कुमारघाट। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, 30 लोगों की हालत गंभीर, मौके पर पहुंचे अधिकारी। झारखंड के सीएम रघुवर दास पर जूता फेंकने की कोशिश, सीएनटी एसपीटी एक्ट में किए गए संशोधन का विरोध कर रही थी। रघुवर दास पर जूते फेंकने के मामले में 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज, वीडियो फुटेज के आधार पर की गई कार्रवाई। पटना के 23 पुलिसकर्मी सस्पेंड, गुरु पर्व के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप। गुरु पर्व समारोह में पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, कांग्रेस के कई नेता भी रहे मौजूद। गुरु पर्व में शामिल होने के लिए 12 देशों से भक्त पहुंचे पटना, प्रकाश उत्सव के इंतजामों पर जताई खुशी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक अस्पताल में आग लगी, 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में सफल। राजस्थान के जयपुर में बाल सुधार गृह की दीवार तोड़कर भागे 9 बाल कैदी, एक कैदी को पकड़ने में सफल रही पुलिस, 8 बाल कैदियों की तलाश जारी। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला, ग्वालियर में बनेगा प्लास्टिक पार्क, शहीद रमाशंकर यादव की बेटी की नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुआवजे की मांग को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, कई पुलिसकर्मी घायल। एमपी के जबलपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस की कोड रेड टीम एक्शन में कई मंचलों को भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ के घाटशिला में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर, एक महिला नक्सली गिरफ्तार। मुंबई से ऋषिकेश घूमने आए 2 छात्र गंगा में डूबे, नहाते वक्त हुआ हादसा, दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। नोटबंदी के बाद शिरडी के साईं बाबा पर भक्त हुए मेहरबान, 9 दिनों में करीब 9.84 करोड़ का दान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर आई रौनक, स्थानीय लोगों को और पर्यटन बढ़ने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी भारी बर्फबारी, मुगल रोड बंद, लद्दाख से संपर्क पूरी तरह से टूटा। राजस्थान के अलवर में मनचले को छेड़खानी पड़ी महंगी, बीच बाजार में युवती ने चप्पलों से की पिटाई। हैदराबाद में गांजा के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार, 9 किलो गांजा और उसके पौधे समेत 40 गमले बरामद किए गए। भोपाल में महिला स्कूल टीचर के घर में घुसकर लूटपाट, 2 फोन, 1 लैपटॉप और ज्वेलरी सहित 30,000 रुपए लेकर फरार। एमपी के इंदौर में जन सुनवाई के दौरान महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, नगर निगम के अधिकारी के बेटे के नसीहत से यह बवाल हुआ। नए साल पर चीन में प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट जारी, बीजिंग, तियानजिन और शानडोंग में भारी धुंध। चिली में आग से 124 हेक्टेयर जंगल का इलाका जलकर हुआ खाक, करीब 100 घर भी जले। इस्तांबुल के नाइट क्लब हमले मामले में टर्की ने एयरपोर्ट से 2 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। हमले में मारे गए थे 39 लोग, जिसमें 2 भारतीय भी शामिल थे। पेरू के सालाना फाइटिंग फेस्टिवल में एक दूसरे पर बरसाए गए लात घूसे, पुराने झगड़े सुलटाकर नए साल से नई शुरुआत की है परंपरा। कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव, 8200 के पार निकला निफ्टी, सेंसेक्स 48 और निफ्टी 13 अंक चढ़कर हुए बंद। जीएसटी के ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की कोशिश, जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक जारी, पिछली बैठक में नहीं बन पाई थी सहमति।
सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सिफारिश, वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। फिलहाल गोल्ड पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी। सब्सिडी पर लगाम लगाने के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेल टिकटों में आधार का दायरा बढ़ाएगा रेलवे। रियायती टिकटों में आधार है जरूरी। रिलायंस जियो की टक्कर में एयरटेल का बड़ा ऑफर। 12 महीने के लिए 4 GB डेटा फ्री। ऑफर के लिए ग्राहकों को लेना होगा 4G कनेक्शन। एयरसेल नेटवर्क पर सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप। पिछले साल जुलाई से सितंबर तक का आंकड़ा जारी किया गया है। क्रिकेट स्टेडियम में MRP से ज्यादा पर नहीं बिकेंगी चीजें। सरकार की सख्ती के बाद BCCI ने दिए सभी क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश। सिनेमा हॉल के लिए भी जल्द जारी होगा फरमान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिलेक्शन कमेटी के भी छोटा होना तय। गगन खोड़ा और जतिन प्रांजपे की होगी छुट्टी। BCCI के अगले बॉस के लिए सौरव गांगुली के नाम की चर्चा जोरों पर है। सुनील गावस्कर ने गांगुली को अध्यक्ष बनाने का किया है समर्थन। BCCI प्रशासकों का नाम सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल दीवान को किया नियुक्त। नरिमन के इनकार करने के बाद हुआ फैसला। अनुराग ठाकुर को हटाने के फैसले पर बोले शरद पवार। कहा सुप्रीम कोर्ट को खेलों में सुधार के लिए शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी संजय मिश्रा बने साइना नेहवाल के कोच। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के लिए मिली जिम्मेदारी। सलमान खान और करण जौहर की फिल्म में काम करेंगे अक्षय कुमार। पंजाबी हिट फिल्म जट एंड जूलियट की हिंदी रीमेक होगी फिल्म। अक्षय करेंगे लीड रोल। छोटे पर्दे पर फिर लौटेगी सलमान और शाहरुख की जोड़ी। अपनी फिल्म रईस को प्रमोट करने के लिए सलमान के शो पर आएंगे शाहरुख। दीपिका की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म को प्रमोट करने भारत आएंगे को स्टार विन डीजल। 12-13 को भारत में हॉलीवुड फिल्म XXX का 12-13 जनवरी को करेंगे प्रमोशन। फिल्म रंगून पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची। 5 गज के साथ मिला UA सर्टिफिकेट। फिल्म में कंगना रनौत, सैफ अली खान और शाहिद कपूर हैं लीड रोल में। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में कास्ट किए जाने की खबरों पर प्रियंका चोपड़ा का गोलमोल जवाब। कहा भंसाली जैसे फिल्म मेकर को नहीं कर सकते इनकार।